वेलकम बैक टू एमओबी गाइस मैथ्स ऑन ब्लैक बोर्ड। सो आई वेलकम यू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट चैप्टर 1.2 एंड उसके फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो लास्ट वीडियो में भी स्टडीड की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है एंड एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, राइट? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें वो टॉपिक नहीं आता तो आई रिक्वेस्ट कि पहले हम पिछली वीडियो को रेफर करें, वो कंसेप्ट क्लियर करें, देन वी कैन सॉल्व द सेकेंड एक्सरसाइज इजिली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज का। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि इन नंबर्स को आप शो करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हम सबको इजीली निकालने आते हैं, राइट? 140 के फैक्टर्स पहले हम बनाएंगे। तो 140 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है, तो इट विल बी 70। देन अगेन यू विल डिवाइड बाय 2, तो 35। देन वी कैन से कि ये भाई 5 के टेबल में आता है, तो 7। एंड लास्टली 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई 140 की। तो वी कैन सिंपली राइट कि 140 किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर, 2 दो बार है, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, सिंपल, राइट गाइस? सिमिलरली हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स शो कर सकते हो। सिमिलरली 156, तो 156 अगेन इवन नंबर, तो हमने पहले 156 को 2 से डिवाइड किया, तो विल गेट 78। फिर हमने 78 को 2 से डिवाइड किया, तो विल गेट 39। अब उसके बाद ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो विल गेट 13। और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 वन जा 13। तो ये 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो सिमिलरली वी कैन राइट कि 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, राइट एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही इस क्वेश्चन के 3 और 5 है दैट वी कैन डू इजीली। अब आ गया 3825, करेक्ट? तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में 5 है, तो इट विल बी इजीली डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करके वी गेट 765। उसके बाद ये फिर से 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा अब नंबर आ रहा है 153। उसके बाद इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ गया 51। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वी गेट 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 वन जा 17। तो 3825 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 5 की पावर 2, क्योंकि 5 दो बार है, 3 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, राइट एवरीवन? ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट 5005, पहले 5 के टेबल से, तो क्लियरली वी विल गेट 1001। अब 1001 उसके बाद किससे डिवाइड होगा? 7 के टेबल से, तो हमारा आ रहा है 143। उसके बाद 143 हमें पता है कि 11 के टेबल में आता है, तो 11 के टेबल में कितने जा? 13 जा, और उसके बाद 13 वन जा 13। ओके, तो 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 1। ओके, एंड सिमिलरली हम ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 7429। तो 7429 सबसे पहले हमें पता है 7429 जो है इट विल बी डिवाइडेड बाय 17 का टेबल। तो 17 के टेबल से जब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ रहा है 437। उसके बाद 437 को हम 19 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, सो 23 वन जा, तो 7429 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली बन गई 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, राइट गाइस? इट्स वेरी सिंपल प्राइम फैक्टर्स बनाना, राइट? हम बहुत क्लासेस से कर रहे हैं। अब उसी के बाद इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सीखा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। उन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो, और उसके बाद ये फॉर्मूला भी वेरीफाई करो जो हमने पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसको वेरीफाई भी करो। तो वैसे ही फैक्टर बनाएंगे पहले 26 के, तो 2 के टेबल से 13 एंड उसके बाद 13 वन जा 13, तो 26 के फैक्टर्स हो गए। फिर 91 के फैक्टर्स देखते हैं। पहले हमने इसको डिवाइड किया 91 को 13 से ही, तो 13 7 जा 91 और फिर 7 वन जा, ठीक है? तो दोनों के फैक्टर्स बन गए। 26 के फैक्टर्स हैं 13 टू जा, और 91 के फैक्टर हैं 13 7 जा। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखो,
उसकी लोएस्ट पावर, तो 13 की पावर तो 1 ही है, तो एचसीएफ डायरेक्ट 13 आ गया। एलसीएम बोलता है कि पहले आप कॉमन फैक्टर को लिखो, उसकी हाईएस्ट पावर, और उसके बाद जो बच गए उन्हें भी लिखना होता है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू जा 26 और 26 7 जा करेंगे तो हमारा एलसीएम इजीली आ जाएगा, दैट इज 182। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहा वेरीफाई करो एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में। तो ये हमें जो वेरीफाई करना है, तो एचसीएफ कितना है हमारा 13, एलसीएम कितना है 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91, करेक्ट। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 182 इंटू 13 वो आएगा 2366, और जब हम 26 इंटू 91 करेंगे दैट इज ऑल्सो 2366, तो ये इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। एंड सिमिलरली इसके बाकी दो पार्ट्स वी कैन डू इट। अब 510 के फैक्टर्स, 510 को 2 से डिवाइड किया तो 255, फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो अब इसको 5 से डिवाइड करके आएगा 51, देन 3 से डिवाइड किया तो 17 एंड 17 वन जा 92, 2 से डिवाइड करा तो 46, देन 2 से डिवाइड किया तो 23 एंड देन 23 वन जा, करेक्ट। सो एचसीएफ तो इजी है, पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर्स 2 की पावर 1, 5 की पावर भी 1, 3 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1। उसके बाद 92 में 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। सो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना होता है और उसकी लोएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 2 है, उसकी लोएस्ट पावर, तो एचसीएफ हो गया 2 की पावर 1 मतलब 2। लेकिन एलसीएम में क्या करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2, और जो बाकी नंबर्स बच गए उनको भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे इसके बाद 5 भी लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, 17 भी और 23 भी, क्योंकि एलसीएम में हमें सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 23460, दिस इज माई एलसीएम। फिर से वही वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो एचसीएफ कितना आया 2 इंटू 23460, ये इक्वल होना चाहिए 510 इंटू 92 के। तो हम इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे, राइट। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 एंड 46920 इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड, करेक्ट गाइस। तो ये बहुत सिंपल है, एलसीएम एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से एंड देन वेरीफाई कर दो। सिमिलरली थर्ड पार्ट, करेक्ट। अब हम सारे पार्ट्स वैसे ही कर सकते हैं। 336 के फैक्टर्स, 336 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 168, 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 से डिवाइड किया तो 21, तो लास्ट में 3 एंड 7 एंड देन 54, 2 से डिवाइड किया तो 27, देन 3 को 3 बार करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स बन गए। देन 336 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 कितनी बार है वहां पे, 4 बार है, तो 2 की पावर 4, 3 एक बार है एंड 7 भी एक ही बार है। लेकिन 54 में 2 कितनी बार है, एक बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो कॉमन पावर, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर, तो 2 की सबसे छोटी पावर 1 है और 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो 2 3 जा 6, ये हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम में वो कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर देखो पहले, 2 उसकी हाईएस्ट पावर लो, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 जो रह गया उसको भी, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 3 27 एंड 7 की पावर 1 इज 7, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 3024। अगेन वेरीफाई कर दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of two numbers 336 into 54, तो 3024 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18144, और इनको भी जब करते हैं तो 18144 इक्वल आने चाहिए, वेरीफाई हो गया, राइट। इट्स वेरी सिंपल। और इसी पे बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब हमें 3 नंबर्स दे दिए, वही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, करेक्ट। तो वही फैक्टर्स, अब छोटे छोटे नंबर है, इनके फैक्टर्स हमें ओरली पता है। 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू टू, 2 2 सा 4 और 3 सा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद 15 को लिखते हैं 3 5 सा, सबको पता है, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके देन 21 को लिखते हैं 3 7 सा, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो अब बात आ गई एचसीएफ पे। एचसीएफ में मैंने बताया कि सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना है, तो 3 कॉमन है तीनों में और उसकी लोवेस्ट पावर, तो तीनों में सबसे छोटी पावर 1 ही है, तो एचसीएफ आ गया 3। लेकिन एलसीएम में कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर को लिख दो पहले, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट भी 1 है क्योंकि सब में सेम पावर है। अब उसके अलावा जो बच गए उनको भी लिखना पड़ता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये कितना बच जाएगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो ये हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम निकल गए इजीली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। एंड इसी का सेकंड पार्ट है 17 23 29। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ओरली कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को क्योंकि तीनों नंबर प्राइम है। तो 17 के फैक्टर 17 वन सा मतलब 17 की पावर 1, 23 की फैक्टर, ये भी एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, 29 प्राइम नंबर तो कोई फैक्टर नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ क्या होता है, जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ इज ऑलवेज 1, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। और एलसीएम में क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 23 और 29 को, तो 17 23 एंड 29। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया 17 23 एंड 29, तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा 11339। सो दिस इज माय एलसीएम, राइट। एंड इसी का थर्ड पार्ट है अब 8 9 और 25। तो 8 होता है 2 इंटू टू इंटू टू, ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको हमें लंबे मेथड से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। 9 होता है 3 इंटू थ्री, तो ये बन गया 3 स्क्वायर। और 25 होता है 5 इंटू 5, तो ये बन गया 5 स्क्वायर। तो अगेन आप सबको दिख रहा है कि भाई कुछ कॉमन है ही नहीं, एक 2 की पावर 3, एक 3 की पावर 2, एक 5 की पावर 2। तो जब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो एचसीएफ क्या होता है, पिछले क्वेश्चन की तरह 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 3 का स्क्वायर फिर से 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो हम इनको इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 1800 1800 ये हमारा एलसीएम आ गया, राइट। दीज आर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है, हमें बस फैक्टर बनाने आने चाहिए, राइट एवरीवन। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है एलसीएम एचसीएफ पे भी बेस्ड एंड फंडामेंटल थ्योरम पे भी बेस्ड, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, तो विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके एवरीवन, बाय गाइस।